हर मामले का अनुसंधान के तह तक जाते हुए सफलता हासिल करने वाली झारखंड की गढ़वा पुलिस आज एक मामले में और सफलता हासिल कर ली। इसमें थोड़ा संक्षिप्त कहानी है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं एक तस्वीर। एसपी दीपक पांडे, इन्हीं के नेतृत्व में गढ़वा की पुलिस टीम सफल हो रही है। वो मौजूद हैं, उनके पास में बैठे हैं रंका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साथ ही भंडरिया थाना प्रभारी, और उनके पीछे चेहरा ढका हुआ एक आरोपी आपको दिख रहा होगा। यह हत्या का आरोपी है और इसने हत्या किसी और की नहीं बल्कि जिससे यह प्यार किया करता था उसी की हत्या इसने कर दी। यानी अपनी प्रेमिका की हत्या यह आरोपी प्रेमी द्वारा की गई। उसकी गिरफ्तारी कर ली पुलिस ने, सफलता हासिल कर ली गढ़वा पुलिस। इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ साल पहले। उस मोहब्बत की कहानी पहले हम आपको सुना देते हैं। यह आरोपी का नाम प्रमोद है। उसके साथ वो लड़की काम किया करती थी, साथ में दोनों काम करते थे। इसी दरमियान दोनों के बीच एक दूसरे से प्रेम होता है। प्रेम परवान चढ़ते जाता है। दोनों का मिलना जुलना अक्सर होता है, साथ तो काम किया ही करते थे। ऐसे भी जब काम से लौटते भी उस समय भी इनकी मुलाकात होती। काम के दौरान तो बात होती ही, साथ ही प्यार भरी बातें भी इन लोग किया करते थे आपस में मिल बैठकर, जो हर प्रेमी किया करते हैं। इन दोनों ने भी एक साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन शायद प्रमोद का प्रेम उसके जिस्म से था, दिल से मोहब्बत नहीं थी। तभी तो उसने जिसे फूल देना चाहिए उसे प्रमोद ने मौत दे दी। कुछ दिनों पहले पुलिस को भंडरिया के जंगल में नरकंकाल मिलता है। नरकंकाल मिलने की सूचना जब पुलिस को मिलती है, पुलिस उसे बरामद करती है, उसका जांच होता है। उसके पास से कुछ कपड़े मिले थे और जूते मिले थे। उससे उसकी पहचान होती है, वह मुग गांव की रहने वाली है। तब जाकर अनुसंधान शुरू होता है। एसपी दीपक कुमार पांडे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका रोहित कुमार सिंह के नेतृत्व में एक अनुसंधान टीम का गठन किया जाता है। टीम द्वारा अनुसंधान शुरू होता है। तब जाकर मालूमात होता है कि उसी गांव का, यानी उस युवती के गांव का ही रहने वाला यह आरोपी जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रमोद प्रेम किया करता था। अक्सर जब बातें दोनों की होती थी तो लड़की द्वारा कहा जाता था कि तुम आखिर हम लोग का यार लुक छुप कर मिलना, बातें करना कब तक चलेगा, तुम शादी कर लो। उस वक्त तो यह कहा करता था कि हाँ आगे देखेंगे, शादी कर लेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि लड़की दबाव बनाती है, कहती है कि अब यह सब ठीक नहीं है, अब शादी करना ही पड़ेगा तुमको। लेकिन जिस रोज लड़की ने यह बात कहा, लड़की द्वारा कही गई, वो यह सोचकर कही होगी कि शायद अब यह तैयार हो जाएगा, अब हमारी शादी हो जाएगी, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम तो किया ही करते हैं। लेकिन प्रमोद द्वारा सीधे रूप में इनकार कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। दोनों ओर से बहस होती है, नोकझोंक होता है, और सारा बातचीत नोकझोंक जंगल के बीच में हो रहा था, उसी भंडरिया के जंगल में जहां उसका नरकंकाल मिला। और इसी बीच, उस नोकझोंक के बीच प्रमोद द्वारा उससे परवार शुरू कर दिया जाता है और पत्थर से कूचकर अपने ही प्रेमिका की हत्या कर दी जाती है। हत्या करके वह फरार हो जाता है।
एसपी द्वारा जब प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया उस दौरान बताया गया कि हत्या की घटना को अंजाम देने के पहले अपनी प्रेमिका के साथ उसके द्वारा बलात्कार भी किया जाता है। कंकाल मिला, अनुसंधान हुई, अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि उसकी गांव का यह प्रेमी प्रमोद द्वारा ही उसकी हत्या की गई है। उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, पुलिस ने उसकी गिरफ्तार कर लिया, अनुसंधान इसका पूरा हुआ। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने क्या कहा, आइए आप सुनिए। भंडरिया थाना अंतर्गत मंजरी गांव में विगत 19 तारीख को एक डेड बॉडी बरामद हुई थी जो ऑलमोस्ट एक नर कंकाल था। उस डेड बॉडी की शिनाख्त उसी गांव की एक लड़की अमृता कुमारी उम्र 22 वर्ष उसके रूप में उसके घर वालों ने की है। उसके कपड़े से और उसके जूते से उसकी शिनाख्त की गई है और इस घटना का उद्भेदन करने हेतु एक टीम का गठन किया गया जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका का नेतृत्व में यह टीम बनी थी और थाना प्रभारी भंडरिया और भंडरिया के कुछ ऑफिसर्स उसमें शामिल थे। इनके द्वारा सही दिशा में अनुसंधान करते हुए और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस कांड का मुख्य आरोपी प्रमोद चौरसिया उसको चैनपुर से गिरफ्तार किया गया। और इस घटना के पीछे कारण ये है कि ये मुख्य आरोपी और जो मृतिका हैं ये दोनों एक साथ कभी काम करते थे कहीं पे और इन दोनों में प्रेम संबंध था। उसी दौरान घटना के दिन, जिस दिन घटना घटी है उस दिन मृतिका इसके ऊपर में दबाव डाल रही थी कि शादी करने के लिए। तो दोनों के बीच में इसी बात को लेकर के तू मैं और बहस हुआ और इसके बाद अभियुक्त ने पत्थर से उसको कूच करके उसकी हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गया। घटना करने से पहले अभियुक्त द्वारा उसका बलात्कार भी किया गया जैसा कि अभियुक्त ने अपने कन्फेशन में बताया। तो यही डिटेल मामला था और इसमें हम लोगों ने अभियुक्त की गिरफ्तारी कर इसका सफल उद्भेदन किया। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।